शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। विद्यार्थियों के साथ कथित आर्थिक शोषण, अवैध वसूली और धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कोतवाली थाना पहुंचकर प्रदर्शन किया और दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र छात्रा और कार्यकर्ता महाविद्यालय परिसर में एकत्रित हुए। यहां से रैली निकालकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते कोतवाली थाना पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी का आरोप है कि महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों द्वारा विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को गुमराह कर अवैध रूप से धन की मांग की जाती है। परिषद का कहना है कि प्रवेश जैसे सामान्य कार्यों को जटिल बताकर छात्रों से आर्थिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। परिषद ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ विद्यार्थियों से परीक्षा में पास कराने का भरोसा दिलाकर पैसे वसूले गए, जिससे छात्रों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ शैक्षणिक नुकसान भी उठाना पड़ा। इसके अलावा टीसी जारी करने की प्रक्रिया में भी बाहरी लोगों के हस्तक्षेप और धन उगाही की शिकायतें सामने आने की बात कही गई है। एबीवीपी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। परिषद का कहना है कि यदि ऐसे मामलों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यार्थियों का शिक्षा व्यवस्था से भरोसा उठ सकता है। सभी को वंदे मातरम। हम लोग सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। मैं आदित्य अग्रवाल, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद बालाघाट। बहुत समय से ऐसा देखने में आ रहा था कि जो पीजी कॉलेज में वहाँ पे कुछ समस्या थी, जिसमें से एक जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि वहाँ पे कुछ जैसे शिक्षा के दलाल है जो कि वहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स ही है और वो विद्यार्थियों से गलत रूप से पैसा मांगते हैं। उनका ऐसा कहना है कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, आप हमको 10,000 रुपये दो, 8,000 रुपये दो, ऐसी उनके द्वारा मांग की जाती है। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा विषय है वो इनसे पास करवाने के नाम पे पैसे लिए। एक स्टूडेंट हमारे पास आया है जिनके द्वारा ऐसा बताया गया है, उसके बाद प्रूफ सहित हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे विषय का अध्ययन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग इसके अपने जो ज्ञापन है उसमें प्रूफ भी लगाया, उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया। उनने उसको पैसे दिए और ऐसा कहा गया है कि यार मैं तुमको पास करवा दूंगा। तो पास करवाने के लिए ऐसे असंबंधित लोग कॉलेज में किस प्रकार से उपस्थित हो रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों का एक पूरा सिंडिकेट है जो इस प्रकार से शिक्षा की जो है वो दलाली करता है, अनर्गल रूप से उन लोग से पैसे मांग रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हम प्रशासन से ऐसा मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो शिक्षा को एक अपना व्यापार का केंद्र बना के रखा है, तो उन लोगों से हम लोग प्रशासन से आग्रह करते हैं कि उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और जो अनैतिक ऐसे जो कृत्य किए जा रहे हैं ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। कितने पैसे दिए हैं उनने? कितने दिए हैं? हमारे पास जो अभी विषय आया है वो कम से कम 4 लोगों का है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद बोलने से डर रहे या हम तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने एक अंदाजा लगाया जाए तो कितने पैसे दिए होंगे? ने एडमिशन के नाम पे 6,000 रुपये था। यहीं पे एक हमारा जो कार्यकर्ता जो पिछले वर्ष हमसे इसी माध्यम से जुड़ा था, उसको इन लोग ने बोले थे कि आप एडमिशन आपको लेना तो 10,000 रुपये दो, हम आपका एडमिशन करवा देंगे। परंतु जब विद्यार्थी परिषद ने उनकी हेल्प करी, उनकी सहायता करी, उसका निःशुल्क निस्वार्थ भाव से जब उसका एडमिशन हुआ तब वो विद्यार्थी परिषद में कार्य कर रहा है। और पास होने के नाम पे कितना पैसा लिया गया है? होने के नाम पे 500 रुपये ऐसा लिया जा रहा था कि पर सब्जेक्ट आपसे 500 रुपये लिए जाएंगे। उसका भी हम लोग ने स्क्रीनशॉट यहाँ पर चस्पा किए हैं। कौन व्यक्ति है लोग हैं यहाँ पे सक्रिय जो पास करने के नाम पे और एडमिशन कराने के नाम पे? हमारे जो ध्यान में वो 2 लोगों के हमारे पास प्रूफ है जिनका नाम सहित हम लोग यहाँ पर प्रशासन को हम लोग संज्ञान में देना चाहते हैं। विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों के विरुद्ध जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी और एबीवीपी पदाधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल एबीवीपी के ज्ञापन के बाद पुलिस प्रशासन मामले की जांच और शिकायतों के परीक्षण की बात कह रहा है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर आगे क्या कार्रवाई होती है।